12.2 लाख करोड़ का पूंजीगत व्यय भी अनुसंधान और नवाचार को अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देता है। परिवहन, लॉजिस्टिक और औद्योगिक गलियारों का विकास अनुसंधान प्रधान उद्योगों के लिए आधारभूत संरचना को मजबूत करता है। समर्पित माल गलियारे और जलमार्ग आपूर्ति श्रृंखला की विश्वसनीयता बढ़ाते हैं। अवसंरचना व्यय तुरंत अनुसंधान परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा, पर ये नवाचार क्लस्टर और औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण जरूर बनाएगा। राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.3% पर लाने का लक्ष्य और समष्टि आर्थिक स्थिरता का संकेत देता है। ये दीर्घकालिक निवेश योजना के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि लगभग 14 लाख करोड़ का ब्याज भुगतान सरकार की वित्तीय लचीलापन का क्षमता को सीमित करती है, जिससे प्रत्यक्ष अनुसंधान अनुदान या बड़े संप्रभु नवाचार कोष की संभावना सीमित हो जाती है। इस बजट की प्रमुख विशेषता अनुसंधान को औद्योगिक रणनीति से जोड़ना है। ये प्रयोगशाला से बाजार तक की दूरी को कम करने का प्रयास करता है। प्रशासनिक सरलीकरण और आयकर अधिनियम 2025 का क्रियान्वयन स्टार्टअप और अनुसंधान संस्थाओं के लिए अनुपालन बोझ कम करता है। फिर भी कुछ सीमाएं स्पष्ट है। सार्वजनिक अनुसंधान व्यय का स्तर जीडीपी के अनुपात में अभी भी कोई नवाचार प्रधान अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम है। अनुसंधान और विकास यानी कि R&D के लिए स्पष्ट प्रतिशत लक्ष्य की अनुपस्थिति दीर्घकालिक दिशा में अनिश्चितता उत्पन्न करती है। विश्वविद्यालयों और मूलभूत अनुसंधान संस्थानों के लिए क्षैतिज समर्थन में उल्लेखनीय विस्तार नहीं दिखता। निजी R&D के लिए कर प्रोत्साहनों में भी बड़े बदलाव नहीं है। नवाचार वित्तपोषण पारिस्थितिकी तंत्र जैसे वेंचर कैपिटल, प्रारंभिक अनुदान और विश्वविद्यालय उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए निरंतर सुधार की आवश्यकता है। बौद्धिक संपदा प्रक्रिया की गति और उभरती तकनीक के लिए नियामकीय स्पष्टता भी महत्वपूर्ण है। तत्काल के लिए बजट में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और बायोफार्मा जैसे अनुसंधान संबंधित निवेश को गति मिल सकती है, और इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये पहले स्थायी R&D तीव्रता, सहयोग पारिस्थितिकी तंत्र और वैश्विक प्रतिस्पर्धकता में परिवर्तित होती है या नहीं। समग्र रूप में बजट 26-27 अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में निरंतरता का संकेत देता है। ये मिशन उन्मुख और अनुप्रयुक्त विज्ञान को प्रोत्साहित करता है, जबकि मूलभूत अनुसंधान के व्यापक विस्तार की दिशा में अभी और कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। धन्यवाद।